इस भावना के साथ मैं मंगलाचरण की मंगलमयी ध्वनि प्रसारित करने के लिए सुमधुर आवाज़ के धनी और गुरुवर के अत्यंत प्रिय श्री पन्नालाल जी को आमंत्रण दे रहा हूं कि वो पधारें और इस वातावरण में अपनी सुरभित ध्वनि का धुआं इस तरह से बिखेर दें कि हम सबकी आंखें सिर्फ आपको देखने लग जाएं और ध्वनि हमारे कानों के साथ साथ हृदय को भी छू ले। गुरु सानिध्य और समागम भक्ति का लाया मौसम, गुरु सानिध्य और समागम भक्ति का लाया मौसम, पर्व दिनों के जैसा अद्भुत मंडल छाया है, देखो पुण्य कमाने का ये मंगल अवसर आया है। गुरु सानिध्य और समागम भक्ति का लाया मौसम, मानो पर्व दिनों के जैसा अद्भुत मंडल छाया है, देखो पुण्य कमाने का ये मंगल अवसर आया है। श्री सिद्ध चक्र मंडल पूजन कर अंतर मन नमाए, भक्ति भाव से पूजन अर्चन करके अर्घ चढ़ाए। श्री सिद्ध चक्र मंडल पूजन कर अतिशय पुण्य कमावे, भक्ति भाव से पूजन अंतर मन से अर्घ चढ़ावे। सिद्धों का करके सुमिरन अंतर मन होवे पावन, जीवन को धन्य बनाने का संदेशा लाया है, देखो पुण्य कमाने का ये मंगल अवसर आया है। गुरु ला 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 भक्ति का आया मौसम, मानो पर्व दिनों के जैसा अद्भुत मंडल छाया है, देखो पुण्य कमाने का ये मंगल अवसर आया है। दो जरा ताली बजा दो, ये सुर ये मिला दो, पन्नालाल जी ने कैसा अद्भुत भजन सुनाया है, देखो अद्भुत पुण्य कमाने का ये अवसर आया है। बनाए अगर हमारा किसी तीर्थ से कम नजर न आए, गुरु चरणों को छू के तीर्थ धराधरी बन जाए, नगर हमारा किसी तीर्थ से कम नजर न आए, ये अवसर फिर न आए, निश्चय से इनको ध्यान, इसको व्यर्थ नहीं गवाना जो ये नर्तन पाया है, देखो पुण्य कमाने का ये मंगल अवसर आया है। इनके शब्दों का संयोजन जो है वो अद्भुत है, इनके भाव बड़े मंगल हैं, और इसी के साथ मैं यहाँ बैठे समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य मुंदाज के चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की दिव्य देशना का पान कराने के लिए निवेदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि शेरे सिरेणि बिहु आईरी राव पसियो
परवादिन्यो भव्य झीलोए नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो अज्जायण नमो लोए सब। बोलिए अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज इस जीव को क्या करने योग्य है इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। दो प्रकार के कार्य हमारे पास होते हैं, करने योग्य और नहीं करने योग्य। ये हमको निर्णय करना है कि हमारे लिए करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है। आचार्यवन पूज्यपाद स्वामी महाराज ग्रंथराज इष्टोपदेश में एक गाथा लिखते हैं, एक श्लोक देते हैं, इतस् चिंतामणि दिव्या इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लब्धे क्वाद्रियंताहम विवेकिना। एक तरफ खली का टुकड़ा है, खली समझते ना, तेल से निकालने के बाद जो वेस्टेज जो बचता है उसे कहते हैं खली। एक तरफ खली का टुकड़ा है और एक तरफ चिंतामणि रतन। चिंतामणि रत्न जिसके सामने हम कुछ भी इच्छा करें वो वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा चिंतामणि रत्न एक साइड रखा हुआ है, एक साइड खली का टुकड़ा पड़ा है। ध्यान चेदवे लब्धे, दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं आपको ध्यान से। क्वाद्रियंताम विवेकिना, विवेकी पुरुष क्या लेना पसंद करेगा, क्या लेना पसंद करेगा, खली का टुकड़ा या चिंतामणि रत्न? चिंतामणि रत्न स्वतः ही है। एक तरफ भोगों का खली का टुकड़ा है, दूसरी ओर साधना का, संयम का, त्याग का चिंतामणि रत्न है। अब क्या लेना पसंद करोगे? पन्नालाल जी अभी तो फटाक से बोल दिया, अब क्या करना पसंद करोगे? संयम लेना पसंद करोगे या भोगों को भोगना पसंद करोगे? संयम से जीना और संयम में जीना दोनों अंतर है। संयम से जीना और संयम में जीना, क्या चाहते तो? संयम में होके जीना चाहते हो, सिर्फ संयम से जीना चाहते हो? कपड़े पहने पहने कपड़े पहने पहने अब समय क्या ही बताएगा, समय तो बता चुका है आपको, बाल सफ़ेद करके बता चुका है, शरीर की शिथिलता से बचा चुका है, चेहरे की झुर्री से बता चुका है कि समय आ चुका है। फिर भी तुम कह रहे समय बताएगा, और कैसे बताएं? बत्ती सी है कि बत्ती सी है कि झड़ गई? बत्ती सी है कि झड़ गई? अरे दांत हैं कि गए? गए। आप मत बताओ पन्ना लाल जी, लेकिन हमको पता चल गया, पता चल गया, बेबी चले गए, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया तुम्हारा। अब और कैसे समय बताएगा? फिर तुम कब सबका साथ छोड़ोगे? कब सबका साथ छोड़ोगे? करने योग्य क्या है? बैठ जाओ। करने योग्य क्या है ये हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए करने योग्य क्या है हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि करना, हमें अपना कल्याण करना है कि नहीं करना है। कहते जरूर हैं हम भगवान के पास है, भगवान जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा, अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। सिर्फ कहने का विषय है या अंतरंग में भाव भी है ऐसा? पूजन का जो विषय है
पूजन क्यों की जा रही है? आप पूजन क्यों करते हैं भगवान की? और जो उसमें जो अर्घ बोलते हैं और जो विशेषण लगाकर बोलते हैं, जैसे जल चढ़ाते हैं, जल के लिए आप बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो ये बोलना पड़ता है इसलिए बोलते हैं या वास्तव में आपके अंदर भाव होते हैं इसलिए बोलते हो? यदि नहीं बोलेंगे लोग कहेंगे मंत्र अधूरा है। जलम निर्पामती ऐसा बोल देंगे स्वाहा, तो अरे तुमने बोला नहीं जन्म जरा मृत्यु तो बोलो साथ में, तब पूरा होगा। अकेला जलम बोल दिया मजा नहीं आया। तो बोलने के लिए बोलते हो या वैसे भाव भी अंदर में स्फुटित होते हैं हमारे, वैसे परिणाम भी हमारे अंदर आते हैं कि वास्तव में मुझे अपने जन्म जरा मृत्यु का आदि विनाश करना है तो मुझे उस मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। बोलने के लिए नहीं बोलना। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, इसका कारण क्या है? हम बोलने के लिए बोलते हैं। आचार्य विश्व सहज जी महाराज कह रहे हैं कि दिगंबर जैन परंपरा में भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के बाद अनेक आचार्य हुए जिन्होंने हमारे ऊपर असीम कृपा की और अरहंत की देशना को लिपिबद्ध किया, जो आज हमारे पास ग्रंथ के रूप में, जिनवाणी के रूप में उपलब्ध है। यदि आचार्य हमारे पर ऊपर कृपा नहीं करते, लिख के नहीं जाते, तो आज हमारे पास भगवान की वाणी नहीं होती। कोई भी दर्शन है, कोई भी दर्शन, कोई भी व्यक्ति का नाम तभी तक जीवित रहता है जब तक दो कार्य उसने किए हों। तो बाकी व्यक्ति आते हैं जाते हैं, नष्ट चले जाते हैं, नाम भी चले जाते हैं। दो व्यक्तियों के नाम जीवित रहते हैं, एक जिसने साहित्य लिखा है उसका, अथवा जिसने कोई पुरातत्व का कार्य किया उसका। कोई ऐसा हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक कार्य करके कोई गया है, जैसे आज 1000 वर्ष से अधिक निकल गया है, आज भी गोमटेश बाहुबली के साथ चामुंडराय का नाम जुड़ता है। हमने चामुंडराय को नहीं देखा, हो सकता है हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा हो चामुंडराय का, ना कभी हमने अपने पूर्वजों से नाम सुना हुआ, लेकिन फिर भी हमको आज बाहुबली, गोमटेश बाहुबली के साथ चामुंडराय का नाम याद रहता है। क्यों? उसने के ऐतिहासिक प्रतिमा विराजमान करके गया, आज जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ना तो हमने देखे ना आपने देखे, लेकिन क्या कुंदकुंज स्वामी जैसे और आचार्य नहीं हुए? कई आचार्य हुए होंगे, लेकिन उनका नाम हर व्यक्ति के जो जैन दर्शन में जन्म लेता है, चाहे जैन दर्शन में जन्म ले, चाहे श्वेतांबर दर्शन में ले, किसी भी दर्शन में जिसने जन्म लिया हो, वो आचार्य कुंदकुंज स्वामी का नाम जरूर लेगा। क्या उससे और आचार्य नहीं हुए थे? लेकिन कुंदकुंज स्वामी ने जो ग्रंथ दिए, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुर, अनेक ग्रंथों उन्होंने जो दिए, उन ग्रंथों से आज भी उनका नाम जीवंत है। जो जो आचार्य के हम नाम सुन रहे हैं, किसके आधार पर सुन रहे हैं? ग्रंथों के आधार पर। उनके ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनको पढ़ते हैं, इसलिए उनको नाम याद है। जिनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, उनको नहीं पढ़ते, उनके नाम भी याद नहीं है। व्यक्ति या दर्शन, कोई भी दर्शन दो ही चीजों पर जीवित रहता है, एक पुरातत्व पर और एक साहित्य पर। या तो साहित्य लिखो खूब, अथवा नहीं तो ऐसा कोई काम करके जाओ अपने जीवन में जो वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों पीढ़ियों तक लोग देखें उसे, तो आपका नाम याद रखें। जिस दर्शन में साहित्य नहीं है, जिस दर्शन में पुरातत्व नहीं है, उस दर्शन की रक्षा संभव नहीं है। चारण योगों पर आचार्यों ने लेखन किया, चारण योग लेखन करके आगम की जो विद्याएं थी उन विद्याओं को प्रकट किया, और जिनवाणी के रहस्य के अंतस में पृष्ठ हो जाए, जिनवाणी के रहस्य अंतस में पृष्ठ हो जाए, इसलिए उन ग्रंथों का लेखन किया। सारे जगत में सिर पर हाथ रखने वाले मित्र, हाथ से हाथ मिलाने मित्र कोटि कोटि मिल जाएंगे। आचार्य बोल कह रहे हैं, हाथ से हाथ मिलाने वाले मित्र, गले लगने वाले मित्र इस दुनिया में कोटि कोटि मिल जाएंगे। पैर में कांटा चुभ जाए, उसको निकालने वाले मित्र ही मिल जाएंगे, लेकिन परिणामों की विशुद्धि की चुभन को मिटाने वाले मित्र कोई नहीं मिलता। बाहर के शरीर की रक्षा करने वाले मित्र सैकड़ों मिल जाएंगे, कोटि कोटि मिल जाएंगे, लेकिन
जो परिणामों की विशुद्धि में क्षुभन हो जाती है, जो परिणामों की विशुद्धि में अशुद्धि आती है, उसको हटाने वाला मित्र बिल्लई होता है। और वो मित्र दिगंबर मुनि के अलावा कोई और नहीं हो सकता। एक दिगंबर मुनि एक ऐसे मित्र आचार्यों ने कहा है, ये प्रतिकूल मित्र हैं दिगंबर मुनि आपके। दो प्रकार के मित्र होते हैं, अनुकूल मित्र और प्रतिकूल, अनुकूल शत्रु और प्रतिकूल मित्र। अनुकूल शत्रु जिसे अनुकूल मित्र भी कहते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा करता जाए, यह आपका अनुकूल शत्रु है। आप गलत पर चाहते हो तो गलत में साथ दे रहा है, सही चाहते हो सही में साथ दे रहा है, यह आपका अनुकूल शत्रु है। लग रहा है मित्र लेकिन है शत्रु। और जो मुनिराज होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो प्रतिकूल मित्र होते हैं। आप जैसा सोचते हो, जैसा चाहते हो, उससे हटके आपकी इच्छाओं को नहीं, जो बात सत्य है उसका वाचन करते हैं। ये प्रतिकूल मित्र हैं आपके। और घर के सदस्य या अनुकूल शत्रु कहलाए। तो जगत में कोई सच्चा मित्र है तो दिगंबर गुरु है। किसी को मित्र बनाओ नहीं बनाओ, दिगंबर गुरु को अपना मित्र बना लो। विश्वास रखना, जब जब कष्ट संकट आएगा, वो अंदर की कष्ट संकट को, बाहर के कष्ट संकट तो आशीर्वाद से दूर हो ही जाएंगे, लेकिन अंदर के कष्ट, अंदर की संक्लेशता, अंदर के परिणामों का उथल पुथल वो अपने वचनों से शांत करते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि सारे जगत में सिर पैर दलवाने वाले, पैर से कांटा निकालने वाले अनेक मित्र मिल जाएंगे, लेकिन परिणामों की विशुद्धि में चुभन हो जाए, उसको मिटाने वाला एकमात्र अमित्रों का कोई मित्र है, उसका नाम है जिनवाणी दिगंबर गुरु, देव साहस गुरु। भगवान की वाणी, ग्रंथ, निर्ग्रंथ गुरु, यही एकमात्र मित्र हैं। जगत में मेरा मित्र दृष्टिगोचर नहीं है। मित्र से मिलने जाओगे तो उसे आना पड़ेगा या आपको जाना पड़ेगा। दूसरे के द्वारा अपने परिणाम कब तक संभाले जा सकते हैं? एक समय तक ही संभाला जा सकता है। दूसरा व्यक्ति आपके परिणाम, दूसरे व्यक्ति आपके पास कितनी देर तक बैठ सकते? आपका सिर दर्द हो, कोई भी पीड़ा हो रही हो आपको, कोई भी तनाव हो, तो दूसरे व्यक्ति कितनी देर आपके पास बैठेगा? घंटे, आधा घंटा, 2 घंटा बैठ के चला जाएगा, ज़्यादा साथ नहीं देगा। लेकिन साथ कोई देगा, वो जिनवाणी देगी, भगवान की वाणी देगी, जो सदैव आपके कानों में गूंजती रहेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। जितने समझने वाले वो हैं, समझदार होते हैं, वे तभी तक समझदार हैं जब तक स्वयं की समझ नहीं आती। दूसरे को समझाने वाले आचार्य उनके कह रहे हैं वे तभी तक समझदार हैं जब स्वयं की समझ नहीं आती। हर व्यक्ति समझदार है। लंकेश को भी लोग समझाने गए कि रावण तुमने अच्छा नहीं किया सीता का हरण करके, परंतु हे मोक्षु, जैसे जीव दूसरे को समझाने जाता है वैसे कभी स्वयं को भी समझा लिया करें। हम दूसरों से तो कहते हैं उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन कभी अपने आप की अंदर झांक कर देखें कि हम कितना अच्छा करते हैं। एक रावण ने एक नारी को हरण किया, आपने उसको बुरा कह दिया, लेकिन अपने मन से पूछो हमने कितनी सीताओं का हरण किया? हमारे मन ने कितनी सीताओं का हरण कर लिया? जब तक तुमको समझ में आया उसी दिन आज विचार कर लीजिए कि आप अपने जीवन में कितनी सीताओं का चिंतन किया है। इसलिए जितने समझदार हैं वे तभी तक समझदार हैं जब तक स्वयं पर दृष्टि नहीं गई। दूसरों पर दृष्टि जाती है तो हमें समझदारी दिखती है। स्वयं जब अपने दोष हम खुद देख लें तो हमारी समझदारी स्वतः ही विलीन हो जाएगी। जिस विज्ञा से पर को समझाते हैं उस प्रज्ञा को से स्वयं को समझाना प्रारंभ कर लो। जिस प्रज्ञा से हम दूसरों को समझाते हैं ऐसा मत करो भाई, ऐसा नहीं करो, अपना कल्याण करो, अच्छे कार्य करो, उसी प्रज्ञा से स्वयं को समझाएं। इतः चिंतामणि द्रव्य इतः पिंडाखंडकम। एक तरफ चिंतामणि द्रव्य है, सम्यक्त है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, संयम है, दूसरी तरफ भोग है, विलास है, दुर्गतियां हैं। कौन सी वस्तु मुझे पसंद है? समझाने का जिस विज्ञा से स्वयं को समझाते हो, पर को समझाते हो,
उस प्रज्ञा से स्वयं को समझाना प्रारंभ कर दो। समझाने को समय नहीं आएगा तो संकट के समय पत्ती काल में हे ज्ञानी पर के निकट मत जाना, जिन देव के चरणों में चले जाना, निर्गंथ के पाद बुन में चले जाना, जिनवाणी के पास बैठ जाना, विपत्ति काले चत्तारी शरण पवज जाए। आचार्य कह रहे हैं किसी को समझाने मत जाओ, किसी समझने मत जाओ। संकट के समय विपत्ति काल में यदि कहीं जाना हो और खास करते तो रिश्तेदारों के यहाँ तो कभी मत जाना। ये विशेष यदि अपना सम्मान बचा के रखना है, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना कष्ट संकटों में। जब संकट चल जाए तो खूब आना जाना उनके घर, लेकिन कष्ट आए तो कभी उनके पास नहीं जाना। वो आ जाएं तो अलग बात है तुम्हारी मदद करने, उनको पता चले और वो आ जाएं तुम्हारी मदद करने तो ठीक है, लेकिन तुम कभी कष्ट के समय में, विपत्ति समय उनके पास मदद मांगने मत जाना। हर व्यक्ति जैसे ही आपके ऊपर कष्ट आता है ना, वो उसको खबर पड़ जाती है, वो पहले से सोच बैठे भैया आ ना जाए, वो आएगा तो मुझे किस तरह से व्यवहार करना है। एक बार एक व्यक्ति का बहुत घाटा हो गया, उसकी पत्नी उसके पीछे पड़ गई, जाओ जाओ आप एक काम करो, मेरे मायके जाओ, मायके में मेरे पिता बहुत पैसे वाले हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मायके में तुम्हारे लेने, पर पत्नी बहुत जिद करती तो बेचारा जाता है, और जाता है तो उससे पहले खबर पहुंचा दी जाती आ रहे हैं। जब हम घर पहुंचती है ससुराल में बेटी के घर पे, तो सास बोलती है अरे वो आ रहा है दामाद, उसको इतना घाटा लग चुका है। अब तो ससुर कहता है भैया ये पैसा मांगे, पक्के में मदद मांगे, क्या करें, अपन को तो करनी नहीं है, अब आएगा तो क्या करेंगे। तो सास कहती कुछ नहीं है, अपन तो बंद करके ताला लगा कर चले चलते हैं, जब होंगे नहीं रहेंगे नहीं तो अपने आप आएगा और चला जाएगा। और इधर दामाद अपने चले जा रहे हैं सोच के कि भाई ससुराल में जा रहे हैं मदद मिलेगी, और पहुंचते हैं दूर से देखते हैं वो ससुर बाहर बैठा हुआ होता है, और जैसी दामाद को आते देखता है वो जल्दी से अंदर जाके कुंडी लगा लेता। देखकर हकपक हो जाता है वो व्यक्ति, क्या हुआ, ये तो कभी जब हम आते थे तो स्वागत करते थे, आज दूर से कुंडी लगा ली। अब समझने वाला समझ जाएगा भाई क्यों लगाई कुंडी, तो वो उसने उल्टे पैर वापस लौट गया, वो नहीं जाना, ऐसा अपमान हो गया, अब नहीं जाना। और रास्ते में जब जा रहा था तो उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पैर में एक कांटा लगा हुआ था, उसने उसका कांटा निकाला, वो कोई पैर में कांटा उसके चुभा हुआ था, उसने उसका कांटा निकाला। वो कांटा सामान्य कांटा नहीं था, किसी देवी शक्ति के दो देवों के आपस में लड़ाई के कारण उसने उसको कीलित किया हुआ था। और जैसे उसको कीलित करके उसने निकाला तो उसकी सारी विद्याएं जो जा चुकी थी वापस आई। तो उसने इसको कहा कि तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है तो तुम्हारा अच्छा हो, ऐसा करके तुम अब अपने घर जाओ। अपने घर पहुंचता और इधर वो देव अपनी माया से सब उसके घर में धन संपत्ति भेज देता है। पत्नी समझती कि देखो मेरा पति पिता के यहाँ गया था तो वहां से पैसा मिला, वहां से पैसा मिला। आती है और अपने पति को बोलती कि देखो आप गए तो देखो उन्होंने मदद भेज दी पहले से, पर पति को तो पता था क्या हुआ है पूरी घटना। वो कहता एक बार अब धन्यवाद देने जाऊंगा मैं। अब अच्छे गहने वहने पहन के हाथी पर बैठ के जाता है, तो इधर जब पता चलता है ससुराल में तो उसकी आग भत के लिए पहले से फूल बिछा दिए जाते हैं, दरवाजे सजा दिए जाते हैं, उसके लिए अच्छे 56 भोग बनाए जाते हैं। और जब भोजन करने बैठता है व्यक्ति तो खुद नहीं खाता, उन जेवरों को, गहनों को, कपड़ों को, उनको भोजन खिलाता है। तो सास सोचती है इसे क्या हो गया, पागल हो गया, पैसा ज़्यादा आ गया। तो पूछती है आप इनको क्यों खिला रहे हो, आप खुद खाओ भोजन। तो कहता है भैया सम्मान इन्हीं का ही है, मेरा सम्मान होता तो मैं उस दिन आया तो आप मेरे मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करते, आप दरवाजा खोले तो इनके लिए खोले हो।
ये पैसे के लिए खुले हो, इसलिए विपत्ति में कभी किसी घर मत जाओ। यदि अपना सम्मान बचा के रखना है, अपनी इज्जत बता के रखनी है, स्वाभिमान बना के रखना है, तो सूखी रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं हो तो नमकार में पढ़ के पानी पी के सो जाओ। पन के घर में मत जाना। जाना है तो आचार्य कहते हैं चत्तारि शरणम प्रव्रजामि, अरिहंत की शरण में चले जाओ, पंच परमेष्टि की शरण में चले जाओ, जिनवाणी की शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ, यहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। आचार्यों की अनुकंपा है जिन्होंने श्रुत को सुरक्षित रखा। कुंद कुंद स्वामी के उपरांत बहुत से ऐसे महान आचार्यों जिन्हें आत्मविद्या पर अपनी लेखनी चलाई। मैंने विचार किया, जैसे मुनि परंपरा पर विद्वानों ने मुनि परंपरा पर उंगली उठाई कि आज वर्तमान में कोई मुझे आगम को उपदेश नहीं देते, चुटकुले सुनाते हैं, हास्य कथा सुनाते हैं, परंतु आत्मा की परिणति विशुद्ध करने वाले साधन नहीं सुनाते। परंतु क्या करें, लोग सुनना भी वही चाहते हैं, अध्यात्म सुनना ही नहीं चाहते, तत्व की गहरी बात सुनना ही नहीं चाहते। लोग कहते हैं इधर जरूर हैं कि आजकल प्रवचनों के नाम पर चुटकुले सुनाए जाते हैं, कहानी सुनाई जाती, प्रवचन नहीं सुनाए जाते। लेकिन आचार्यवन कह रहे हैं कि क्या करें, इसमें गलती श्रोताओं की नहीं है, वक्ता सुनना भी वैसा ही चाहते हैं। यदि कोई कहानी ना सुनाए, आपको प्रवचन में हंसी ना आए, ताली ना बजे, तो लगता है ऐसे ही तो था, कुछ नहीं था, ऊपर से निकल गया, पता नहीं क्या बोल रहे थे, ऊंची ऊंची बातें बोल रहे थे। आगम की वाणी जिनवाणी ऊंची ही है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, ये भी विश्वास मानो। जो भगवान की वाणी है वो हर किसी के दिमाग में नहीं पड़े, क्योंकि ये ऐरे गहरे नत्थु खेड़े की वाणी नहीं है। ये तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना है जो हर किसी के दिमाग में नहीं चढ़ सकती। जैसे महंगी चीज, अच्छी चीज हर व्यक्ति की हस्तंगत नहीं होती। जो सस्ती गाड़ियाँ तो हर कोई खरीदता रहता है, लेकिन महंगी गाड़ियाँ हर व्यक्ति नहीं खरीद पाता, उसकी पहुँच से बाहर होती है। ऐसी जो भगवान की वाणी है हर व्यक्ति के मस्तिष्क पर नहीं चढ़ती। जिसके अंदर विशुद्धि की लहर, विशुद्धि का आनंद का जिसके अंदर लहर उठती है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान की वाणी को समझ पाता है। ये उत्कृष्ट पात्र की वाणी है, उत्कृष्ट पात्र में ही ठहरती है। जैसे सिंगनी का दूध किसी स्टील के पात्र में नहीं ठहरता, उस सोने के पात्र में ही ठहरता है। ऐसी भगवान की वाणी अच्छे लोगों के दिमाग में ही, भव्य लोगों के दिमाग में ही प्रवेश करती है, अभव्यों के दिमाग में भगवान की वाणी प्रवेश नहीं करती। इसलिए समोक्षण में भी आप देखें, सभी लोग भगवान के 8वीं भूमि जो मंडप, श्री मंडप भूमि है, उसमें नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग बाहर ही घूमते 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 और अपना काम निपटा लेते हैं। जैसे आप कभी मेले ठेले में जाते हो, पंचकल्याण आदि मेले में जाते हो, आप देखते हो कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर जाकर शुद्ध वस्त्र पहनकर जाप कक्ष में जाग दे पाते हो। कितने लोग ऐसे, आप गए घूमे फिरे, बाहर सामान खरीदा, कुछ खरीदा, वहाँ से खरीद गए, बाहर नाटक देख दाख के भग लिए। अंदर तक प्रवेश करने वाले कितने लोग हैं कि मैं शुद्ध वस्त्र पहनकर अंदर मंडप में जाकर देख के तो आऊं कैसे भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, मैं एक दिन रुक के तो आऊं, देखूं तो कैसे यहां पर भगवान की प्रतिष्ठा पाषाण से परमात्मा बनाए जाते हैं। भाव नहीं होते, बाहर बाहर घूमते हैं और घूम घाम के निकल जाते। ऐसी भगवान के संरक्षण में ही बाहर बाहर नाट्यशालाएं, ये वो सब कुछ होता है, उनसे देखते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जी होते हैं, बाहर देखते हैं और बाहर देख देख के निकल जाते हैं। प्रवेश सिर्फ उन्हीं का होता है जो निकट भव्य होते हैं। आगामी काल में कुछ ही भवों में जिनको मोक्ष जाना होता है, ऐसे जीव ही भगवान की वाणी को सुन पाते हैं। हर किसी के ज्ञान का विषय नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं कि क्या कहें, लोगों को हास कसाय की बातें सुनने में आनंद आता है। जिनवाणी की बातें चलें तो लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। लेकिन कल्याण हास कसाय से नहीं होगा। ये हास कसाय तो 9 कसाय है, ये चात मोहिनी कर्म का बंद कराती है। हंसना भी कसा है, रोना भी कसा है। अधिक हंसोगे तब भी चात मोहिनी कर्म का बंद होता है, रोगे तो भी चात मोहिनी कर्म का बंद होता है। और सबसे ज़्यादा कर्म का बंद इन्हीं 2 कारणों से हम करते थे, या तो ज़्यादा हंस कर
मजाक कर कर अथवा रोते रहते हैं। जब देखो थोड़ी सी कुछ बात हुई, आंखों से टप 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 आंसू झलकने लगे। सारे जगत में कर्म बंध के ही साधन हैं। श्री जिनालय में जाकर हंसो हंसाओ, जिनवाणी गद्दी पर हंसो हंसाओ, इन्हीं कर्म कम से कम 9 कर्म कर बंध के साधन तो मत बनाओ। कम से कम मंदिर में जिनवाणी जब सुनो और जिनवाणी के प्रवचन करो तो ऐसे करो लोग अपने अंतरंग में झांकना प्रारंभ कर दें। हंसना प्रारंभ नहीं, अपने अंतरंग के परिणामों को देखना प्रारंभ करते हैं, मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। जिसमें आत्मा में आत्महलादा उत्पन्न हो वही तत्व चिंतन है, वही तत्व उपदेश है। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं, मुमुक्षु नरक में निवास कर लेना श्रेष्ठ है स्वर्ग में जाने की अपेक्षा। सम्यक के साथ नरक में रहना श्रेष्ठ है, परंतु मिथ्या साथ स्वर्ग में रहना श्रेष्ठ नहीं है। सम्य दृष्टि नार की मोक्ष मार्गी है और मिथ्या दृष्टि देव संसार मार्गी है। जिसकी दृष्टि वैभव पर है वे वैभव कहाँ हैं, और जिनकी दृष्टि निज वैभव पर है वे वैभव कहाँ हैं। मतलब जिनकी दृष्टि वैभव पर है तो वे वैभव कैसे होंगे, यानी भव से रहित कैसे होंगे, और जिनकी दृष्टि आत्म वैभव पर है उनके भव कहाँ से होंगे, अर्थात जल्दी वो मोक्ष चले जाएंगे। भव से रहित होना चाहते हो कि भवों के भ्रमण करना चाहते हो, भवातीत होना है तो वर्तमान के भव पर दृष्टि डालना बंद कर दो। जितना तेरे पास धन है वह तुझे तेरी आकांक्षा से मिला है या पुण्य से मिला। एक प्रश्न किया, जो भी आपके पास यदि संपत्ति है, पैसा है, धन संपत्ति है, वो आपको आपकी इच्छाओं से मिला है या आपके पुण्य से मिला है? इच्छाओं से मिला है क्या? नहीं मिला ना। इतना तो ग्रास भी नहीं मिलता जिस इच्छा से घास नहीं मिलती गाय को, इच्छा से तो एक ग्रास भी नहीं मिलता। जो भी आपको मिलता है पूर्व उपार्जित पुण्य से मिलता है। गाय भी घास खाती है तो वो भी उसके पूर्व पुण्य से मिलती है। यदि तू गाय को घास डालता है तो इस अहंकार में मत डूब जाना कि मैंने गाय का पेट भर दिया, उसके पुण्य में था इसलिए तेरे देने के परिणाम हो गए। उसके पुण्य में नहीं होता तो घास जल जाती, तू खिलाने के परिणाम नहीं कर पाता। ये तो अपन ने नित्य प्रैक्टिकली करते हैं। घर में बहुत सारा सामान होता है, हम दे नहीं पाते किसी को, रखा ही रखा खराब हो जाता है। केले हुए, फल हुए, फ्रूट्स हुए, बहुत सारे फ्रूट्स आप किसी को मांगने वाला जब आता है तब तो आपके परिणाम नहीं होते और रखे रखे खराब हो जाते हैं। आखिरी में आपको फिर डस्टबिन में डालना पड़ता है। यही होता है। अपने परिणाम भी तभी होते हैं जब सामने वाले का पुण्य होता है। जब सामने वाले का पुण्य होता है तो हमारे परिणाम उसको देने के हो जाते हैं। नहीं होते, नहीं तो वैसे आदमी फेंक देगा लेकिन देगा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं सामान फेंकना पसंद करते हैं लेकिन देना पसंद नहीं करते, दे नहीं पाते, हाथ से निकलता। जिसका पुण्य हो, जिस उसके पुण्य में नहीं होता तो घास जल जाती तो खिलाने परिणाम नहीं करता। इस कर्तव्य बुद्धि को छोड़ दो कि मैं सबका संचालन कर रहा हूं। तू क्या किसी का संचालन करेगा? विश्व में किसी का कोई संचालक होता ही नहीं है। ये दिगंबर दर्शन, दिगंबर संप्रदाय इस बात को बड़े डंके की चोट पर कहती है, इस विश्व का संचालक करने वाला कोई नहीं है। सभी लोग कहते हैं होए वही जो प्रभु रच राखा, होए वही जो प्रभु रच राखा, पर अपने दिगंबर समुदाय कहता है प्रभु के रचने से नहीं होता, जो होता है वो प्रभु के ज्ञान में झलकता है। भगवान के केवल ज्ञान में झलकने से हमारे भव नहीं तैयार हुए हैं। भगवान के केवल ज्ञान में झलकने से हमारा कर्म तैयार नहीं हुआ है। हमारा कर्म जैसा होना है वैसा उनके ज्ञान में झलका है। इस सृष्टि का संचालन करने वाला कोई नहीं है। यदि सृष्टि के संचालन का, सृष्टि का कर्ता यदि किसी को मान लिया जाता तो अनेक दोष खड़े हो जाते हैं। यदि मैं ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानूं तो मुझे पिछले उस ईश्वर से खड़े हो जाते हैं, ये ईश्वर सबके साथ अच्छा क्यों नहीं करता? यदि ईश्वर सृष्टि बनाता है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, तो मेरे अंदर अनेक प्रश्न खड़े होंगे, इस ईश्वर ने गरीब क्यों बनाए? इस ईश्वर ने दुखी क्यों बनाया व्यक्ति को?
इस ईश्वर ने विकलांग क्यों बनाया व्यक्ति को? जब ईश्वर को बनाना था, एक जगत में सामान से कारीगर भी होता है, वो अपनी कृति को अच्छे से अच्छा बनाता है। एक सामान्य व्यक्ति भी कोई बनाने, आप भी माता रोटी बनाती तो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती है, कोई भी सामग्री बनाते हो अच्छा। जब आप अपनी चीज बनाना चाहोगी तो अच्छा बनाना चाहोगी। ये ईश्वर जब बनाना चाहता, बना ही रहा था, तो सबको अच्छा बनाना चाहिए था। इस ईश्वर ने खराब क्यों बनाया? इस ईश्वर ने गरीब क्यों बनाया? इस ईश्वर ने दरिद्री क्यों बनाए? पैसे की तंगी रखने वाले लोग क्यों बनाए? और यहां तक कि उस ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग क्यों बनाए? यदि ईश्वर ने सृष्टि को निर्माण किया है तो उसको अच्छे से अच्छी सृष्टि तैयार करना चाहिए थी। कोई कहे कि ईश्वर क्या करे, जैसा सामने वाले ने कर्म किया था वैसे ईश्वर ने बनाया। तो जब सामने वाले ने कर्म किया था उससे बना है, फिर ईश्वर का रोल क्या रहा? यदि मेरे ही कर्म से वस्तु का निर्माण हुआ है, मेरी कर्म से मैं बना हूं, फिर ईश्वर ने मुझे कैसे बनाया? इसका मतलब यह हुआ ईश्वर कुछ नहीं करता, जैसा मैंने कर्म किया था वैसा मैं बना। यदि ईश्वर के हाथ में था तो ईश्वर को अच्छा बनाना चाहिए था। जब मैं बुरा बना हूं, गरीब बना हूं, उसका कारण मैं कहता हूं कि ईश्वर क्या करे, तुमने पाप किया था इसलिए ईश्वर ने तुम्हें गरीब बनाया। तो मैंने पाप किया था, उसका कर्म मैंने बांधा तो मैं गरीब बना। तो ईश्वर की क्या इसमें भूमिका रही? भूमिका तो तब कहती मैं पाप भी करूं तब भी मुझे अमीर बना दे, मैं कुछ भी गलत करूं तब भी मुझे अच्छा ही करता रहे, तब कहलाता है ईश्वर की भूमिका। जब मेरे ही कर्म मुझको मिल रहे हैं तो फिर कोई ईश्वर इस सृष्टि का संचालन नहीं कर रहा, मैं स्वयं ही अपने कर्मों का संचालन कर रहा हूं। कोई किसी का संचालन नहीं कर रहा है, अपना अपना पुण्य पाप हर जीव का संचालन कर रहा है। पुण्य पाप का परिणाम ही जीव के साथ होता है। सम्य दृष्टि का चिंतन, सम्य दृष्टि की क्रिया और सम्य दृष्टि की चर्या, तीनों बातों पर ध्यान रखना। क्रिया पवित्र है, चर्या पवित्र है तो चिंतन पवित्र जरूर होगा। जिसकी क्रिया पवित्र है, जिसकी चर्या पवित्र है, आज एक बात चल रही थी कि हम अपने मन को या कैसे लोभ कसाय से कम करें या किसी भी तरह से अशुभ कार्यों से अपने आप को कैसे बचाएं। तो उनका 2 एस का ध्यान रखो, एस, एक स्वाध्याय और एक संगति। एक स्वाध्याय और दूसरी संगति। जिसका स्वाध्याय सम्यक होगा, जिसकी संगति सम्यक होगा, वो कभी भी असंयम मतलब दुर्गति जा ही नहीं सकता। स्वाध्याय हम करते हैं, अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो यदि हमारी संगति खराब है तो अरे चल होटल चलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो वैसा करते हैं। और संगति अच्छी है, इधर हम स्वाध्याय करेंगे और उसको कहेंगे हमने आज स्वाध्याय, हाँ ठीक है चलो अब कल हार देते हैं, कल पूजन करते हैं, कल अभिषेक करते हैं। तो जिस व्यक्ति की 2 चीजें यदि सही हैं, उसका स्वाध्याय व्यवस्थित है, यानी आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, व्यवस्थित ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, और दूसरा उसकी संगति सही है। ऐसे व्यक्ति का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास ये 2 चीजें मिल जाएं, वो अपना नियम से कल्याण कर लेगा। जिस जीव का क्रिया पवित्र है, जिस जीव की चारित्र पवित्र है, तो नियम से चिंतन भी पवित्र होगा। और यदि क्रिया चारित्र पवित्र हैं लेकिन चिंतन पवित्र नहीं है, वे क्रिया चारित्र बेकार हो जाएंगे। चिंतन कोरा निर्मल है, क्रियाचर्या नहीं है, चिंतन भी तेरा काम का नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव का चिंतन भी सम्यक होता है, क्रिया भी सम्यक होती है और चारित्र भी सम्यक होता है। जिस व्यक्ति ने अपना क्रिया और चारित्र को सम्यक किया, उसके कई गुने चांस बनते हैं उसके चिंतन के सम्यक होने के। आप एक ड्रेस, बाहर की क्रिया का अंतरंग के परिणाम पर बहुत असर पड़ता है। बाहर के परिधान का, बाहर के रहन सहन का, बाहर के वातावरण का, माहौल का। देखो एक व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति आता है, 4 लोग कह रहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति आया, बहुत व्यक्ति आया, तो 5 व्यक्ति कहता है कि चलो अपन भी देखने चलते हैं। 4 देखने भागते हैं तो 5वां भी देखने भाग जाता है।
तो बाहर के माहौल का, परिवेश का बहुत अंतर पड़ता है। इसलिए जितनी अच्छे माहौल में हम रहते हैं, जितनी अच्छी संगति में हम रहते हैं, उतना हमारे मनो मस्तिष्क पर, दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बार आचार्य से अपने प्रवचन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्यों, लोग लाखों लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा क्यों करते हैं? एक तरह के माइंड वॉश गेम है ये। एक व्यक्ति घर से निकलता है, सोचता है चलो मैं एक टूथपेस्ट खरीदने जाना है, उसको पेप्सोडेंट मान लो टूथपेस्ट खरीदना था, और घर से निकलता है, बाइक पर बैठता है, लेकिन थोड़ा रास्ता लंबा था, हाई पर निकलना है, लेकिन जगह जगह लिखा आता है कोलगेट 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 कोलगेट। वो हर बोर्ड निकला गया और 100 बोर्ड वहाँ पर लगे हुए थे लाइन से, और हर में कोलगेट सफ़ेद दांत चमका, कोलगेट सफ़ेद चमका, ऐसा करके ऐड लगा था। देखते जा रहा। और जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसके मुख से निकला, भैया कोलगेट दे दे। लेने निकला था पेप्सोडेंट, हुआ क्या, बार बार जो चीज उसको दिखाई दे रही है, इसका माइंड वॉश कर दिया उसने। बबूल बबूल पैसे वसूल, बबूल बबूल पैसे वसूल। दिखता गया, लेना था कोलगेट, ले लिया बबूल। कई बार अब देखते हैं, जाते हैं हम कुछ लेने और लेके कुछ और आ जाते हैं। ऐसी इस बाहरी वातावरण जितना प्रशस्त हमारा रहता है, व्यक्ति कहते हैं जब भी पाप करने का मन हो तो भीड़ में आ जाओ। जब भी आपके पाप परिणाम हो तो भीड़ में आ जाओ। एकांत में पाप परिणाम और ज्यादा सबल हो जाते हैं। अंदर में कोई भी बुरा भाव आपके अंदर आ रहा हो तो आप घर के कमरे में अकेले मत बैठो, आप हॉल में आ जाओ सबके बीच में, आपका पाप परिणाम भाग जाएगा। और यदि घर के कमरे में अकेले बैठे रहोगे, वो परिणाम और हावी होगा और आपको जकड़ लेगा। चाहे किसी के बारे में बुरा सोचने का भाव आ रहा हो, चाहे अपना अहित करने का भाव आ रहा हो। कभी कभी स्वयं का हित करने के व्यक्ति का भाव आता है, मरने के भाव आते हैं, आत्महत्या कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, कुछ भी आ रहा है। ऐसे भाव कभी भी आए, तुरंत कमरे से निकलकर सबके साथ आ जाओ, सबके बीच में जाओ। अथवा कोई के बारे में ज़्यादा बुरा सोचने के परिणाम कलुषता हो रहे हैं, किसी बारे में बार बार सोच के हमारे परिणाम बहुत खराब हुए हैं, तुरंत बाहर आ जाओ। किसी प्रकार का विकार मन में आ रहा हो, तुरंत आप सबके साथ में आ जाओ, सबके बीच में आ जाओ, आपके परिणाम चले जाएंगे वो वाले। कभी नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लेना। जैसे आप समूह में पहुंचोगे, संगति में पहुंचोगे, जो खराब परिणाम था वो परिणाम अपने आप बाहर चला जाएगा। अपने आप को अकेला मत छोड़ो, तुरंत उसको भीड़ में ले आओ अपने परिणाम को। तो इस संगति का, जो अच्छी संगति है, उसका हमारे बाहरी वातावरण का, हमारे अंतरंग के भावों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिनको अपने परिणाम अच्छे रखना है, भाव अच्छे रखना है, तो संगति को बदल ले, नियम से उसके भाव बदल जाएंगे। अभी इस समय आप कहीं और होते तो देखो कोई और बातें चल रही होती, प्रकाश कहीं और बैठे होते, दोस्तों के साथ बैठे होते तो गप्पे कर रहे होते, अथवा कोई खाना पीने की बात चल रही होती, नहीं तो इधर उधर राजनीति की बात चल रही होती, अथवा कोई संक्लिष्टता वाली बात आ जाती, परिणाम खराब हो रहे थे, गाली गलौज हो जाती इसी समय बीच में। लेकिन ये समय देखो, आप संगति, गुरु की संगति में बैठे हैं, आपके अपने परिणाम, इस समय के परिणाम पढ़ो आप अपने, इस समय के सुकुमार जी भाव पढ़ो अपने, मेरे परिणाम कैसे हो इस समय। किसी को गाली देने के भाव आ रहे हैं आपके अंदर, किसी से चोरी, मायाचारी, छल कपट, कुछ भी करने के परिणाम हो रहे हैं। अभी एकदम परिणाम शांत हैं, किसी तरह के परिणाम कहीं भी नहीं भटक रहे हैं। ये है संगति का असर। जितनी अच्छी संगति होगी, जितना अच्छा हमारा आसपास का वातावरण होगा, उतना अच्छे हमारे परिणाम होंगे, और जिसके परिणाम विशुद्ध होंगे उसका नियम से भव भी विशुद्ध होगा। पूरा खेल हमारे परिणाम। इसलिए आचार्य उनका, इस जीव का कोई संचालक नहीं है, हम स्वयं अपनी आत्मा के संचालक हैं। हमें कोई भगवान दुर्गति में नहीं भेज सकता, किसी भगवान में ताकत नहीं है जो हमें नरक भेज दे, और ना किसी भगवान में ताकत है जो हमें स्वर्ग भेज दे। हमारे परिणाम ही हमको नरक भेजते हैं, हमारे परिणाम ही हमको स्वर्ग भेजते हैं। हम अच्छे परिणाम करेंगे, कोई हमको नरक भेज ही नहीं सकता। हम बुरे परिणाम रखेंगे तो कोई हमको स्वर्ग भेज नहीं सकता।
तो अपना संचालक हम स्वयं हैं, अपने परिणामों को हम संभाल लें, स्वयं को निहाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। दुनिया को हम पापी देखते हैं, लेकिन जगत में पापी हमसे बड़ा कोई नहीं है। एक निगाहें जो हैं दूसरे के दोष ढूंढती हैं, जिस दिन निगाहें अपने दोष ढूंढना शुरू कर देंगी तो आपको गिनते गिनते कमी पड़ जाएगी कि कहाँ कितने दोष हैं मेरे अंदर। इसलिए अपना कल्याण चाहते हैं तो अपनी चर्या को संभालें, अपने परिणामों को संभालें। जिस दिन चर्या और परिणाम दोनों संभल जाएंगे उस दिन नियम से आपका कल्याण हो जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।